मांग है। ये कुछ लोगों का इल्जाम है आपके ऊपर कि इसमें सबसे ज्यादा धर्मेंद्र सिंह जी का ज्यादा हाथ रहा है, क्योंकि वही इस काम में रखना ढालने की कोशिश कर रहे हैं। सर ऐसी कोई बात नहीं है, वो उन लोगों की गलत फहमी है। वो आपके चैनल से उनको भी रिक्वेस्ट है कि इसको लाइटली मत लीजिए। ये बात अगर आज की डेट में आप लाइटली लेंगे तो इसके लिए कल आपको भुगतान करना पड़ेगा और ये अच्छी बात नहीं होगी। बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि आज जो यहाँ पर मीटिंग का इनकाद किया गया, कुछ डिपार्टमेंट्स ने यहाँ पर लापरवाही बरती, इनको आज ये मैसेज दिया जाता है कि अगर दोबारा ऐसा होगा तो उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील कास्तीगढ़ की पंचायत कुरधार 1 के अंदर। नाज़रीन, आज जहां पर एक DDC मेंबर्स की तरफ से एक मीटिंग का इनकाद किया गया, जिस मीटिंग में लोगों की फरियाद को सुना गया और उनका फरियाद का, उनकी गुजारिश का, उनकी मुश्किलों का अजाला करने की पूरी कोशिश की गई। इसी तनाजुर में हमारे साथ कुरधार A पंचायत से एक सोशल एक्टिविस्ट धर्मेंद्र सिंह मौजूद है बात करने के लिए। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आज का प्रोग्राम, आज की मीटिंग आपको कैसी लगी और क्या कहना चाहेंगे आप। शिविर भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपके चैनल का। आज ये जो मीटिंग थी, आज पब्लिक दरबार था। इसका मकसद ये था कि DDC मैम कास्तीगढ़ ने एक दरबार रखा हुआ था पंचायत में, कुरधार A और धंधल A में। तो उसी के मकसद के लिए ये सारे लोग यहाँ पे जमा हुए थे और डिपार्टमेंट्स भी आए हुए थे और PRI मेंबरान जो हैं उनने भी इसमें हिस्सा लिया। तो लोगों ने अपनी अपनी ग्रीवेंस DDC मैम के सामने रखी और इन्होंने हर एक की बात को सुना। जो भी ग्रीवेंस थी पब्लिक की, चाहे बिजली के रिलेटेड हो, पानी के रिलेटेड हो, रोड के रिलेटेड हो या कोई RDD के रिलेटेड हो, जितने भी यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मुलाजमिन जो हैं, जो यहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने लोगों ने अपनी ग्रीवेंस रखी और इन्होंने सुनी और विश्वास भी दिया कि ये हम जल्द पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। और साथ में मैं आपके माध्यम से DDC मैम और DC साहब डोडा और गवर्नर जामिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारी यहाँ जेन्युइन कुछ डिमांडें हैं जो देरी ना मांग है लोगों की और वो पेंडिंग है। जैसे रोड कनेक्टिविटी का मसला है कुरधार जांगड़ा से लुलूर के लिए, वो भी हमने मैम के सामने डिमांड रखी हुई है। जैसे रोड बनेल मोड़ से मालवा के लिए है वाया मनवास, तो उसकी भी हमने मैम के सामने डिमांड रखी हुई है। देखिए सर, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपने बनेल मोड़ टू मालवा के लिए जिस रोड का जिक्र किया, इसमें बहुत देरियाना मसला है। कभी इसको सियासी नजर किया जा रहा है, कभी इसमें सियासी अप्रोच लगा के इसमें रखने डालने की कोशिश की जा रही है, तो असल वजह क्या है, थोड़ा लोग आपसे जानना चाहेंगे। इसमें देखिए शबीर भाई, मैं आपसे ये क्लियर बताना चाहता हूँ कि इसमें सियासी नज़र का कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि ये जेन्युइन डिमांड है और पब्लिक की देरी ना मांग है। ये कुछ लोगों का इल्जाम है आपके ऊपर कि इसमें सबसे ज्यादा धर्मेंद्र सिंह जी का ज्यादा हाथ रहा है, क्योंकि वही इस काम में रखना ढालने की कोशिश कर रहे हैं। सर ऐसी कोई बात नहीं है, वो उन लोगों की गलत फहमी है और वो उनकी गलत सोच है, गलत फहमी है। वो पता नहीं किस नज़र से देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये लोगों की देरीना डिमांड है। अगर वहाँ से लोग विलिंग हैं, जहाँ से सर्वे हुआ है, तो हमारा इसमें कोई इतराज़ नहीं है। हम गवर्नमेंट से भी ये डिमांड कर रहे हैं कि उस रोड का काम जो है जल्द से जल्द शुरू किया जाए और साथ में जिन लोगों की मलकियत ज़मीन आती है उनकी कंसेंट सर्टिफिकेट ली जाए और जॉइंट वेरिफिकेशन की जाए और उसके बाद रोड का काम शुरू किया जाए। जी हाँ नाजरीन, ये थे हमारे कुरधार पंचायत से सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर धर्मेंद्र सिंह जी। इसके अलावा ये अपनी कुछ और भी डिमांड्स रखना चाहेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आपके कुरधार पंचायत के अंदर और क्या क्या है। इसके अलावा हमने इधर मैम के सामने भी डिमांडें रखी हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये शलाका कंपनी है, तो उसकी नाकामी को हम आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहते हैं कि 2 सालों से आपने खुद देखा होगा कि यहाँ कुरधार पंचायत में मितियला है, मनवास और बनेल है, उनने पोल जो है वो खड़े करके रख दिए हैं, आज अभी तक उन पे तार नहीं लगी हुई है। तो इसके अलावा और भी गांव हैं, जैसे डूग है, चरछल है, कुमार महला है, डार महला है, बेवलियाल है, इन एरियाज़ में जो है सब्ज़ दरख्तों के साथ तार लगी हुई है। तो आज भी हमने डिमांड रखी और डी साहब से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन जगहों के लिए पोल दिए जाएँ ताकि लोग सफ़र ना हो। जी हाँ,
आपने बिजली डिपार्टमेंट की बात की, महकमा पीडीडी की बात की, तो आपको ये मालूम ही होगा कि पिछले कई अरसे से पीडीडी डिपार्टमेंट यहाँ लोगों को बिजली मुकम्मल तरीके से फराहम नहीं कर पा रहा है। और आपने जैसे एचटी लाइन की बात की, एलटी लाइन की बात की, तो इसके साथ साथ एक और डिमांड है कि लोगों को जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, जो यहाँ की गरीब आवाम एफर्ट नहीं कर सकती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए देखो, आप भी यहीं पे थे, आपके सामने ये बात रखी है। मैम साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की है, जो डीडीसी मैडम हैं, और यहाँ पे जो मुलाजमिन आए हुए थे उनके सामने भी हमने ये बात रखी है। हाँ, उनके सामने भी ये हम बात रखी है। उसके लिए टाइम भी फ्रेम होना चाहिए, और जो भी मुश्किलातें आ रही हैं जिस किस्म की भी, चाहे बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, या जैसे कहीं तार नहीं है, जैसे कहीं पोल नहीं है, तो उन सारी जो भी मांगे हैं, जो भी जेन्युइन मांगे हैं, उनको जल्द पूरा किया जाए। और हमें यकीन है कि जैसे जो डीडीसी मैम है, ये हमारी जो पब्लिक की डिमांड है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे, और इसको जल्द इस मसले को हल करवाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ नाजरीन, ये थे कुर्धार पंचायत से सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर धर्मेंद्र जी। इसके अलावा हमारे साथ एक और बुजुर्ग शख्सियत हैं जो हेडमास्टर रिटायर रह चुके हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज का इजलास आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे आप। आपका नाम भी बोल शबीर साहब है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका वेलकम करता हूँ। मुझे ये खुशी हुई कि आज पहली दफ़ा मैंने अपने डीडीसी मेंबर सुनसर जी को यहाँ पाया और इनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने अपनी कुछ जेन्युइन डिमांड्स जो थी वो इनके सामने रखी, और कुछ हमारे जो सरकर्दा ये हैं सरपंच साहब हैं, उनके सरपंच साहब के हस्बैंड जो हैं उन्होंने भी डिमांडें रखी हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा इसी तरह से ये यहाँ दौरा करेंगी और हमें ये दिलासा देंगी, भरोसा देंगी कि हमारे जितने भी मुतालबात हैं, जेन्युइन मुतालबात, मैं ये नहीं कहूँगा कोई इंडिविजुअल, जेन्युइन मुतालबात जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, नाबत है, वेटनरी है, या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिस है, या ऐसे किसी को जिसे सब लोगों को फ़ायदा हो, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का खात्मा हो, ये चीज़ें इनके सामने हमने रखी हैं। और मैं उम्मीद करूँगा कि आइंदा ये हमारी जो डिमांड्स हैं इनको पूरा करने की कोशिश करेंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है, ये बात नहीं, क्योंकि ये हमारे करीबी हैं और इनके जो हस्बैंड है वो मेरे साथी रहे हैं। मेरे साथ उन्होंने काम किया है, मेरे पास उन्होंने ज्वाइन किया था। अब वो आजकल प्रिंसिपल हैं। खुदा जब देता है, हुस्न देता है, तो नज़ाकत आ ही जाती है। बात यह है कि बहरहाल हर आदमी को अल्लाह ताला सही सलामत रखे और फले और फूले, और ये उम्मीद रखे कि एक दूसरे की मदद करें। बस एक दूसरे की मदद करने के लिए हमको पैदा किया गया है, यही हमारा हक है और यही हमारा फ़र्ज़ है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चले कि इंसानियत भी यही सिखाती है कि खिदमत खलक के लिए पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थी करो बयां। इसी तरह से हमारे साथ एक बीजेपी के एक सीनियर अधिकारी बात करने के लिए हमारे साथ मिस्टर रशपाल सिंह जी मौजूद है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज आपने पंचायत कुर्धार के अंदर आकर के एक मीटिंग का इनकाद किया, और क्या कहना चाहेंगे आप इस मीटिंग को लेकर के। शुक्रिया भाई साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह 11 बजे से लेकर अभी तक का जो दरबार का मुझे लगता है कि यहाँ रहा, वो मुझे भी एक विश्वास रहा कि जो डिपार्टमेंट आए ऐसे थे जो यहाँ आने ज़रूरी थे। जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात थी, एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर की बात थी, कुछ ऐसे वहाँ पे एम्प्लॉय आने चाहिए थे। और कई ने यह शिकायत भी की कि हम यहाँ पे आए, कई नहीं आए, तो इसको लाइटली ले रहे हैं। तो मेरी एक ही आपके चैनल से उनको भी रिक्वेस्ट है कि इसको लाइटली मत लीजिए। ये बात अगर आज की डेट में आप लाइटली लेंगे तो इसके लिए कल आपको भुगतान करना पड़ेगा, और ये अच्छी बात नहीं होगी। जी हाँ नाजरीन, ये थे मिस्टर रशपाल सिंह जी जो बीजेपी के एक सीनियर अधिकारी हैं ब्लॉक कास्तीगढ़ के अंदर, ये बात कर रहे थे। इन्होंने कहा कि आज जो यहाँ पर मीटिंग का इनकाद किया गया, कुछ डिपार्टमेंट्स ने यहाँ पर लापरवाही बरती, इनको आज ये मैसेज दिया जाता है कि अगर दोबारा ऐसा होगा तो उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिर CNN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त, वसलाम।